नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है, फिक्शन की श्रेणी में 2020 के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मैगी ओफेरल को किस पुस्तक के लिए दिया गया है? इसका सही जवाब है हेमनेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला मार्केट कंसंट्रेशन इंडिसेस लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑल्ट इंडिसेस। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है आशा भोसले। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? इसका सही जवाब है के विजय राघवन। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है उज्जैन। अंतिम प्रश्न है, गर्भपात शोक अवकाश कानून यानी मिसकैरेज बिरीवमेंट लीव लॉ लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल, पटना, पणजी या फिर शिमला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पणजी। 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा के पणजी में किया जा रहा है। हुनर हाट स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। 28वें हुनर हाट का आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कला अकादमी कैंपाल में किया जा रहा है। इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में नेचर सफारी शुरू करने की घोषणा की है। यह राज्य की पहली नेचर सफारी होगी। इसे आम जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। इसमें प्राकृतिक वातावरण में ग्लास स्काई वॉक सहित कई गतिविधियों का आनंद लिया जा सकेगा। यह देश का पहला बहुचर्चित ग्लास स्काई वॉक यानी GSW होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च या फिर 29 मार्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को थिएटर के प्रति उत्साह रखने वाले लोग, थिएटर स्कूल और थिएटर व्यवसायी अपने तरीकों से मनाते हैं। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी ITI द्वारा 1962 में की गई थी। इस साल के थिएटर दिवस की थीम थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य सूची। वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है। इन 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अप्रैल 2021 में वर्चुअल लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही है। उन्होंने इस समिट में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित
40 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित किया है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 को नवंबर में ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। 2 अन्य आमंत्रित दक्षिण एशियाई देशों में भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर बांग्लादेश उच्च जोखिम वाला देश है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क कहाँ स्थित है? पंजाब, असम, कर्नाटक या फिर नई दिल्ली? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को नई दिल्ली में किया गया। पार्क का उद्घाटन कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री सुहू वूक और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस पार्क को 1950 से 1953 में कोरियाई युद्ध में भारत के योगदान के स्मारक के तौर पर स्थापित किया गया है। इस युद्ध में 21 देशों ने हिस्सा लिया था। इस पार्क में जनरल KS थिमैया की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में नीरज कुमार, स्वप्निल कुसाले और चैन सिंह की तिकड़ी यानी ट्रियो ने हिस्सा लिया था। इसमें भारत ने USA को फाइनल में 47-25 से हराया। इसके अलावा संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत की जोड़ी ने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ किस देश में स्थित है? वियतनाम, जापान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन किए हैं। जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को पौराणिक परंपरा के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जेशोरेश्वरी का अर्थ जेशोर की देवी यानी गॉडेस ऑफ जेशोर होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनारी नामक ब्राह्मण ने कराया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के तहत कितने शहरों में समयबद्ध तरीके से कार्यों के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 100, 121, 132 या फिर 140? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 132। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शहर केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से चिन्हित 132 शहरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए। यह कार्य केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसके द्वारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ वायु के विजन पर जोर देने की बात कही गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी PMC बैंक में निकासी एवं जमा पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 अप्रैल 2021, 30 मई 2021, 30 जून 2021 या फिर 30 जुलाई 2021? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 30 जून 2021। RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी PMC बैंक में निकासी एवं जमा पर प्रतिबंध को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले इन बैंकों पर यह प्रतिबंध 31 मार्च तक के लिए लगाया गया था। RBI ने सितंबर 2019 में बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के चलते पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है? केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स यानी ARHC योजना के तहत शहरी प्रवासियों और गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग जिनमें कारखाना श्रमिक, शैक्षणिक संस्थान और छात्र शामिल हैं, इसके लाभार्थी होंगे।
इस योजना को 2 मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। मॉडल 1 में एक समझौते के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली मकानों को ARHC में परिवर्तित करना शामिल है। दूसरे मॉडल के तहत ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध खाली भूमि पर किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इसरो ने GISAT-1 का प्रक्षेपण कब के लिए रीशेड्यूल किया है? 1 अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2021, 10 मई 2022 या फिर 29 जुलाई 2021? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टीम दृष्टि की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।